नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आदर्श कीर्ति मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सीड एकेडमी में। आज जिस टॉपिक की हम शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम नरेशन, और इस टॉपिक पर मैं आपको बता दूं ऑलरेडी सारी चीजें क्या और कैसे हम करने वाले हैं और कैसे क्या आगे हम पढ़ने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के लिए, ये टॉपिक किन के लिए जरूरी होने वाला है? ये जरूरी होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से, आपके क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए। मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कम समय में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से और ज्यादा आसान तरीके से आपके सामने आज वो बेहतर चीजें रखने वाला हूं जिसके जरिए आप, गारंटी देता हूं कि आपको कभी दोबारा पढ़ने की और कभी दोबारा किसी चीज को लेकर के परेशानी नहीं आने वाली। ये मेरा आपसे वादा रहा, आप बने रहेंगे मेरे साथ और पढ़ेंगे। मैं शुरुआत करूंगा बिना किसी देर के। चलिए बच्चों, इस टॉपिक की जिसका नाम है नरेशन, अगर आपको क्लियर ना दिखे तो मैं इसे एक बार फिर से और बेहतर लिखने का प्रयास करूंगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको दिखाई भी बढ़िया पड़े और आपको सुनाई भी बढ़िया पड़े और समझ में भी बहुत अच्छा आए। चलिए, नरेशन में क्या क्या बेसिक सी बातें हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है चर्चा करूंगा, और मेरी चर्चा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चर्चा पर विशेष ध्यान दीजिएगा, मेरी वाणी पर, मेरी बातों पर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। कब किस बात पर मैं बेहतर ज्ञान दे जाऊं, जरूरी नहीं है कि आप स्किप कर जाएं तो फिर चीजें छूट जाएंगी। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप समझें इस चीज और ध्यान रखें। सुनिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा नरेशन क्या है। नरेशन नरेट वर्ड से आया है, और नरेट वर्ड को अगर मैं बेहतर डिफाइन करना चाहूं तो आपने पीके मूवी देखी है। पीके मूवी के एकदम लास्ट सीन में जो एक्ट्रेसेस हैं, मैं बहुत नाम तो एक्ट्रेसेस के नहीं याद रख पाता, पर जितना मुझे याद है अनुष्का शर्मा जी, इन्होंने, आपने देखा कि ये किताब लेकर बैठी होती हैं और कुछ बता रही होती हैं, पढ़ के सामने वालों को सुना रही होती हैं, कुछ लोग बैठे होते हैं सुन रहे होते हैं। तो ये जो किताब को पढ़ के सुना रही थी उसी को हमने विजुअल में देखा था, और किताब को पढ़ के सुनाना या किसी बात को सामने रखना नरेट करना कहलाता है। जैसे पोएम को पढ़ने को बोलते हैं रिसाइट करना या रिसीट करना, वैसे ही नरेट करना क्या होता है? किसी वक्तव्य को पढ़ के सुना देना नरेट करना होता है। और नरेट करने के बेटा दो तरीके होते हैं। नरेट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट तरीका और दूसरा होता है इनडायरेक्ट तरीका। एक होता है डायरेक्ट तरीका और एक होता है इनडायरेक्ट तरीका। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डायरेक्ट तरीका और इनडायरेक्ट तरीका है ना, इसे और अगर बेहतर समझना हो तो इसका सिंपल सा एक फैक्ट बताता हूं और सिंपल सी बात आपके सामने रखता हूं, उसको सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कोई बात कह दूं, एक वाक्य कह देता हूं मैं आपके सामने कि मैं आपके स्कूल जाता हूं, और ये मैं कह के निकल जाऊं और आपसे बच्चे पूछें, आपके सहपाठी, आपके मित्र, आपके सतीर्थ, आपके फ्रेंड्स सर्किल में पूछा जाए, अरे सर ने तुम्हारे कान में क्या बोला, और आप बोलेंगे कि सर ने क्या बोला, तो आपके पास दो तरीके हैं बोलने के, एक डायरेक्ट तरीका है और एक इनडायरेक्ट तरीका। वो डायरेक्ट तरीका क्या है? हूबहू शब्द सह, हिंदी में बड़ा सुंदर सा शब्द है शब्द सह, अर्थात वर्ड टू वर्ड, एज पर द वर्ड, द वर्ड वॉज देयर एंड द सेम टू सेम वर्ड आपने सामने रख दिया। इट सीम्स लाइक कि आपने जो शब्द था उसी को उठा के रखा, और जब आपने उस शब्द को वैसा का वैसा ही रख दिया, मैं आपके स्कूल जाता हूं, इसी लाइन को उठाया और आपने एकदम चिपका दिया बच्चों से कि सर ने ये बात बोली है, तो वहां पर डायरेक्ट नरेशन, आपने कोई बदलाव नहीं किया। और इनडायरेक्ट क्या होता है? मैं स्कूल जाता हूं, इस शब्द को, इस सेंटेंस को, वाक्य को आपने बदला और अपने शब्दों में कहा कि सर ने कहा वह हमारे स्कूल जाते हैं। यहां आपके बदल गया हमारे में, यहां सर ने अपने लिए मैं का यूज किया था, आपने वह का यूज कर दिया। तो ये जो बदलाव हुआ ना, ये जो चीजें चेंजेस आई ना, इस चेंजेस के कारण इसे हमने एक नाम दे दिया, क्या? इनडायरेक्ट नरेशन। क्या नाम दे दिया? इनडायरेक्ट नरेशन। मेरे प्यारे बच्चों, इसको इनडायरेक्ट नाम दे देंगे। अब इसे और बेहतर समझने के लिए, और क्या क्या टर्मिनोलॉजी, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं while making this narration, while playing this narration game so called, right? Direct and indirect देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, एक एग्जांपल। यहाँ बेटा देखो मैंने इजी लिखा है, अब बहुत सारे बच्चे EX लिख देते हैं। बेटा ये एक्स वाला नहीं लिखना है,
ये एक्स मुझे ऐसा लगता है नहीं होना चाहिए, इजी होना चाहिए, क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज का बेटा, लैटिन, सॉरी हाँ देखो मैं खुद ही गलत लिख देता, मन में खुरापात चलती रहती है ना। तो ये बेटा ये ई जी जो है लैटिन लैंग्वेज का, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एग्जाम्पलरा या फॉर एग्जाम्पल। इंडियन लैंग्वेज में समझेंगे फॉर एग्जाम्पल, और बेहतर इंडियन लैंग्वेज में तो ई का मतलब होता है एग्जाम्पल और जी का मतलब होता है गिवन। एग्जाम्पल गिवन, ये एग्जाम्पल गिवन, ठीक है ना। ये इजी लिखा करिए, छोटा सा नॉलेज आपको देता जा रहा हूं। अब मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, एक ऐसे बना देता हूं, फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं और टीचर हूं तो मैं ऐसे कुछ लिख देता हूं जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तो मैंने लिखा टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई गो टू योर स्कूल, आई गो टू योर स्कूल और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। अब देखो इस एग्जाम्पल में, या यूं कह लो नरेशन के टर्म्स क्या होते हैं, उनको क्या, किस चीज को क्या बोला जाता है, पहले उसको समझ ले और फिर उसके आगे बढ़ते हैं। और इसको समझाने का एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, मैं उस स्टोरी को सामने रखूंगा, ये आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिएगा बेटा, ये जो लाइन बोली गई है ना, ये एक स्पीच दी गई है, या यूं कह लो एक कहानी बताई गई है आपको, है ना। एक कहानी नरेट कर दी गई है आपके सामने। नरेट करने का काम किसने किया? टीचर ने किया। तो बेटा नरेट करने का काम टीचर ने किया और टीचर को मैंने एक नाम दे दिया सब्जेक्ट। क्या नाम दिया? मैंने नहीं दिया, मतलब टीचर को सब्जेक्ट बोला गया, क्योंकि इसका पूरा कर्ता धर्ता यही है, और जो करे वो टीचर है, और सॉरी सब्जेक्ट है, टीचर तो है ही पढ़ाने वाला। और इसी रिपोर्ट को देने वाला, न्यूज देखा ना, न्यूज में रिपोर्ट कौन देता है? रिपोर्टर। तो इसे हमने एक और नाम दे रखा है, और वो क्या है? रिपोर्टर है। क्या नाम है बेटा? और रिपोर्टर। इन टर्म्स को बहुत ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना है। और एक बात बताऊं, जब रिपोर्टर कंटिन्यू पक 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 ऐसे बोल रहा होता है ना, ऐसा कंटिन्यूअसली बोल ही रहा होता है, बक बक कर रहा होता है बेचारा, ड्यूटी है बेचारे की, क्या कर सकते हैं ना। तो कंटिन्यू बोलने को बोलते क्या है? आईएनजी वाली वर्ब। और ये बोलना आईएनजी है ना, तो ये रिपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपोर्ट कर रहा है। कंटिन्यूअस तो हो गया रिपोर्टिंग, और चूंकि बोलना एक वर्ब है तो इसको एक टर्म नाम दे देंगे, और वो क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और जिससे बोल रहा है, जिससे बोल रहा है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें तीन चीजें पता चल गई, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। और एक बात बताऊं बेटा, ध्यान से सुनो, ये जितना भी प्रोसेस बचा ना, मतलब ये रिपोर्टर ने जो कहानी सुना दी, और कहानी सुना दी तो पास्ट हो गई, ये एक तरीके की रिपोर्ट है जो दी गई है रिपोर्टर द्वारा, और पास्ट होती है तो हम क्या लगा देते हैं? ईडी लगा देते हैं ना। तो रिपोर्टेड, और ये है क्या? एक तरीके की कहानी, एक तरीके की स्पीच है, तो इसको पूरे को बोलते हैं क्या? रिपोर्टेड स्पीच। ये तो हो गई बात टर्म्स की। किसकी बात हो गई? टर्म्स की बात हो गई। अब इस टर्म को समझना है हमें, चेंज कैसे करना है। पहले तो टर्म हमने समझ लिए, अब टर्म समझना इसलिए जरूरी है। अब वकील साहब अगर जज साहब के सामने गए और बोल दिए अरे सरकार, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब आप एडवोकेट हैं, आप लॉयर हैं, तो आपको वो लीगल टर्म्स आने चाहिए वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे ही नरेशन पढ़ते समय ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज while making this narration, while transforming all these things, you should clearly know कि आप क्या पढ़ रहे हैं। और आपको अगर टर्म्स ही नहीं पता तो फिर पढ़ने का क्या मतलब। इसलिए टर्म्स जानना जरूरी था, और मैंने आपके सामने रखा है ये टर्म्स। उम्मीद करूंगा आपको चीजें समझ में आएंगी, और समझ में आप बहुत बेहतर आएंगी। बस लगे रहिएगा, स्टे ट्यून विद मी, विद आदर्श कीर्ति मिश्रा सर हैं। चलिए आगे देखते हैं, सुनिएगा। बच्चे प्यार से आइडियल सर, इंग्लिश गुरु भी बुलाते हैं, तो बच्चों का है तो बच्चे बहुत प्यार करते हैं। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, अभी ये मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा।
बने रहिए और मजे से पढ़ाई करिए। देखिए अब आगे अगर बढ़े, टर्म्स जानने के बाद इसे चेंज क्या करेंगे और चेंज करते क्या क्या है। तो एक बात बता दूं मैं बेटा, ये इन्वर्टेड, ये कॉमा के, इस कॉमा के पहले, कॉमा के ये पहले ये वाला एरिया जो है ना, ये मान लो कि यहां कोई चेंजेस नहीं होती, चेंजेस होते हैं पर मान लो चेंजेस नहीं होते कुछ देर के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि मेन जो चेंजेस होते हैं वो कहां होते हैं? सारे चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। यहां कौन कौन से चेंजेस होते हैं मैं इन शॉर्ट तुरंत बात कर देता हूं बेटा। अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये जो मैं समझा रहा हूं, ये मैं समझा रहा हूं कौन सी चीजें, ये मैं समझा रहा हूं नॉर्मल सेंटेंसेस की। नॉर्मल सेंटेंसेस मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव। अभी बात अफर्मेटिव निगेटिव या यूं कह लो, मैं अभी जो चर्चा कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं जनरल रूल्स की। किसकी बात कर रहा हूं? जनरल रूल्स। अभी हम चर्चा कर रहे हैं जनरल रूल्स की। इन जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग या जनरल सेंटेंसेस की बात हम कर रहे हैं। अभी कुछ एडवांस सेंटेंसेस आएंगे जिसमें से इंट्रोगेटिव आता है आपका, फिर जिसमें आपको आ जाता है क्या, इंट्रोगेटिव के अलावा क्या आ जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंसेस, फिर आपको मिल जाएगा इंपरेटिव के अलावा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड मेनी मोर लाइक दिस, फॉरवर्ड, बहुत सारी चीजें हैं आगे। तो अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात अभी मैं कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सेंटेंसेस की है। नॉर्मल के बाद पागलों की बात भी करेंगे, ठीक है ना? हाँ, मतलब कुछ अच्छे सेंटेंसेस की और अनदर सेंटेंसेस की बात करेंगे। खैर यहां पर देखिए और ध्यान से समझिए, यहां मैं क्या कह रहा हूं। तो ये हो गए टर्म्स, और मैंने बता दिया ये रूल्स जनरल के लिए है, लाइक लगभग हर चीज में ये प्रयोग आएंगे, और जब आगे अन्य सेंटेंसेस आएंगे उनमें कुछ एडिशनल रूल्स जुड़ते जाएंगे, तो उनके लिए हम इंतजार करेंगे। पहले हम बेस समझ लें, बेस के बाद न्यू बना लें, न्यू के बाद फिर हम बिल्डिंग अपनी तैयार करेंगे। तो पहले न्यू बना रहे हैं और बेस बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, समझिए। ये हो गए बेटा टर्म्स। टर्म्स के बाद अब हम समझेंगे यहां चेंजेस क्या होते हैं। तो नॉर्मल चेंजेस में क्या आ रहे हैं, अगर अकेला सेड लिखा है, क्या लिखा है, अकेला सेड लिखा है, तो सेड किस में बदल जाता है, सेड में ही रहता है। किस में रहता है? सेड हमेशा सेड में चला जाएगा। अब फिर बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं, अभी मैं नॉर्मल रूल्स बोल रहा हूं, ध्यान देना। नॉर्मल रूल्स में, नॉर्मल सेंटेंसेस में सेड सेड में रहेगा, लेकिन अगर सेड के साथ टू भी जुड़ जाए तो इसे हम बदल देते हैं किसमें, टोल्ड में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? टोल्ड में। जनरल रूल्स टोल्ड में चेंज कर देते हैं। इतना आ गया। और क्या बदलाव होता है? तो सर जी कोई और बदलाव नहीं होता। आगे बात समझ में? अब सुनो, इसमें तो बदलाव नहीं होता, लेकिन इसके कारण बिकॉज ऑफ दिस रिपोर्टिंग वर्ब there are a lot of changes we have to make. There are a lot of changes we have to make. For example, समझाता हूं, हमेशा इसको बदलने से पहले, इसको बदलने से पहले, क्योंकि सारे चेंजेस कहां आते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में। और रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस कब करेंगे? तो ध्यान देना, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तो कोई बदलाव इधर नहीं होगा। अगर फ्यूचर में हो गई तो चेंजेस नहीं होंगे। ध्यान देना, नो चेंज, ठीक है ना? फ्यूचर में है तो नो चेंज। और सुनो, अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गई, किसमें आ गई? पास्ट में। चेहरा खिल गया बेटा, क्या खिल गया? चेहरा खिल गया। अब ये पास्ट में है तो फिर यहां पे चेंजेस होंगी। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई? चेंजेस यहां तभी होंगी जब ये वर्ब कैसी होगी? पास्ट में होगी, तब यहां चेंजेस करेंगे टेंस में। अब यहाँ पे चेंजेस कौन कौन से होते हैं अभी मैं उन पर चर्चा भी करूंगा। तो पहले ये जान लो कि चेंजेस इधर करना है तो कब? अगर वर्ब प्रेजेंट में है नो चेंज, फ्यूचर में है नो चेंज, पास्ट में है यस चेंज इट, चेंज इट। अब चेंज क्या करना है वो देखो, समझो। तो दो तरीके के चेंजेस इंपॉर्टेंट है समझने को। चेंज नंबर 1, प्रोनाउन का चेंज। कौन सा चेंज बेटा? प्रोनाउन का चेंज।
और दूसरा चेंज कौन सा होता है? तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होता है टेंस का। कौन सा बेटा? टेंस का। प्रोनाउन और टेंस के चेंजेस होते हैं। कौन कौन से चेंजेस, कितने कितने चेंजेस, कैसे कैसे करने हैं, उसके बारे में भी ध्यान देते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब ये प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, तो बेटा मैं एक बात बताऊं तुम्हें, प्रोनाउन चेंज करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ जानना है तो प्रोनाउन का चार्ट जानना जरूरी है। प्रोनाउन का चार्ट जानना जरूरी है। अब यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो देखो बेटा, एक ये प्रोनाउन लगा है, फिर एक ये भी प्रोनाउन लगा है। इसका क्या मतलब है कि क्या बहुत सारे प्रोनाउन आ सकते हैं? जी हाँ, बहुत सारे प्रोनाउन आ सकते हैं, पहला। दूसरा, क्या प्रोनाउन का एक ही फेस आता है? तो नहीं, प्रोनाउन के बहुत सारे फेस आते हैं। अब मैं दिखाऊंगा आपको अभी फिलहाल में कि प्रोनाउन के कितने फेस आते हैं, प्रोनाउन के कितने फेस आते हैं। अब देखिए कौन कौन से प्रोनाउन के फेस आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं और दिखाता हूं। मैं इसमें कुछ करना चाह रहा हूं और शायद मैं कर पाऊं या नहीं, देखता हूं, मैं प्रयास करता हूं, मैं शायद कुछ अच्छा बेहतर हो जाए। हालांकि ये काम नहीं करेगा, मुझे पता है। चलिए, मैं इधर एक साइड में आपको प्रोनाउन का एक चेंज छोटा सा दिखा देता हूं कि प्रोनाउन कैसे और क्या चेंज करता है। मैं एक छोटा सा टैप ले लूं और एक नया वो उठा लेता हूं मैं, और यहां पर मैं आपको प्रोनाउन का एक चेंज दिखा देता हूं। प्रोनाउन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो प्रोनाउन का एक टॉपिक है बेटा पर्सनल प्रोनाउन। हालांकि ये कहना गलत होगा कि केवल पर्सनल प्रोनाउन, या यूं मान लीजिए कि प्रोनाउन में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दिखा देता हूं कौन कौन। तो देखिए, चलिए, प्रोनाउन में पर्सन कितने होते हैं? 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है, अर्थात स्पीकर। कौन बेटा? स्पीकर, जो बोलने का काम करेगा। और फिर एक आता है सेकेंड पर्सन, ये कौन होता है बेटा? तो ये बेटा होता है लिसनर। अच्छा देखो, लिसनर। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन, अदर्स में आता है। नहीं बेटा, मैं अपने नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अदर की बात कर रहा हूं, अदर्स में, है ना। हाँ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये है स्पीकर, ये है लिसनर, ये है अदर। थोड़ी सी बात करूं क्या आपसे? अभी मैं बोल रहा हूं, मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन। मैं अपने नाम के जगह पर क्या यूज कर रहा हूं? आई। अगर हम बहुत सारे होते, बहुत सारे टीचर्स खड़े होते, तो हम क्या होते? वी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि फर्स्ट पर्सन में आने वाला कौन कौन है? तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट पर्सन में आने वाला आई है और वी है, आई और वी है। सेकंड पर्सन में कौन आएगा? तो यू आएगा। सुनने वाले को हम क्या बोलते हैं? तुम या तो आप, और उसके लिए अंग्रेजी वालों ने, बेचारे गरीब हैं, एक ही शब्द दिया है, यू, है ना। और थर्ड पर्सन, अभी मैं, अब सुनो, एक ही आदमी, एक ही इंसान तीनों पर्सन बन सकता है। कैसे? मैं भी बोल रहा हूं, फर्स्ट पर्सन, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं, तो मैं सेकंड पर्सन। मैं उठ के चला जाऊं यहां से, अब तुम यूट्यूब में मेरा वीडियो देखने के बाद तुम मेरे बारे में चर्चा करोगे। अब तुम मेरे बारे में चर्चा करोगे तो मैं कौन हो जाऊंगा? थर्ड पर्सन बन जाऊंगा। और थर्ड पर्सन होगा, अगर थर्ड पर्सन कोई लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, नॉन लिविंग थिंग है तो इट, और अगर बहुत सारे लोगों के बारे में चर्चा हो रही है तो दे। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। और एक बात बताऊं बेटा, इनका यूज, इनका पर्सन का यूज कहां कहां होता है? तो मैं बता दूं, इनका यूज होता है सेंटेंस में, सब्जेक्टिव केस में। कहां होता है? सब्जेक्टिव केस में। मैं बच्चों को अक्सर, जब मैं इंटर में पढ़ाने जाता हूं, क्लास 12th में, या एसएससी के बच्चों को पढ़ाने जाता हूं, या बैंक हो गया, जहां जहां भी अंग्रेजी का जरूरत पड़ता है ना बेटा, और हम उधर पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो मैं बच्चों से पहले पूछता हूं, बेटा प्रोनाउन आता है तुम लोगों को? अब प्रोनाउन क्यों पूछता हूं पता है? प्रोनाउन इसीलिए पूछता हूं क्योंकि बेटा प्रोनाउन इतना बेस है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपके क्या बोलते हैं, सिंटैक्स में, जहां जिसको एसवीए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोलते हैं ना बेटा, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसमें एसएससी का फेवरेट है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है, कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, ये नहीं आया तो बेटा एसएससी तुमको ले डूबेगी, फिर तुम एसएससी नहीं कर पाओगे। तो प्रोनाउन आना चाहिए, प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्ट समझ में आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में प्रोनाउन का यूज किया जाता है ना।
नाउन का यूज किया जाता है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें, इसीलिए बताना पड़ रहा है। तो ध्यान से देखो, सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस में यही आई क्या बन जाता है, मी, फिर इसके बाद वी क्या बन जाता है, अस, यू क्या बन जाता है, यू बन जाता है, यू यू रहता है, ही बन जाता है, हिम, शी बन जाता है क्या, हर, इट क्या बन जाता है बेटा, इट, दे क्या बन जाता है बेटा, देम। अब इसी तरीके से दो और भी केस हैं ऑब्जेक्ट के अलावा। एक और केस कौन सा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एक आता है पजेसिव केस। और पजेसिव का कौन सा केस बेटा, एडजेक्टिव। और मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, इस बात को तुम्हें कोई नहीं बताएगा। कौन सी बात, इसका एक और भी नाम है, और इसका एक और नाम है जेनेटिव केस। बेटा कोई बताए तो बता देना तुम्हें, जेनेटिव केस। ये नया एडिशन तुम्हें दे रहा हूं, नया नॉलेज दे रहा हूं, किसी को जानकारी नहीं होगी तुम्हें बता रहा हूं बेटा, देख लेना। मी, अब ये आई मी में बदला था, और ये आई अब अगर यहां यूज होगा इसकी तरह, सेंटेंस में इसकी तरह यूज किया जाएगा, तो बेटा एक सेकंड बेटा, मैं ये क्या कर दूं, इनकी जो हेडिंग है ना, मैं इनमें कुछ कलर अलग सा कर देता हूं, ताकि तुम्हें थोड़ा सा अलग अलग सा लगे ना। हाँ, अभी ऐसे केस आएंगे, मैं इनको, इन केसेस को ऐसे से अलग अलग कर दूंगा, तो सब अलग अलग सा लगेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बढ़िया तुम पढ़ भी लोगे। अब देखो बेटा, अब अलग हो गया ना, हाँ थोड़ा डार्क हो गया बेटा, ज्यादा ही डार्क हो गया बेटा ये। चलो यहाँ देखो, आई मी में बदल गया, और यही आई किस में बदल जाएगा, जब पजेसिव की तरह यूज होगा, एडजेक्टिव की तरह, तो बेटा ये माई की तरह यूज होगा। अस किसकी तरह यूज होगा, सॉरी वी किसकी तरह यूज होगा, तो बेटा आर की तरह यूज होगा। यू किसकी तरह यूज होगा बेटा, योर की तरह यूज होगा। ही किसकी तरह यूज होगा, तो यहाँ पे ये हिज बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, हर ही रहेगा। इट क्या बन जाएगा बेटा, ये तो इट्स बन जाएगा। दे क्या रहेगा बेटा, तो ये बेटा हो जाएगा दियर। बच्चे इसको देयर बोलते हैं भाई, देयर नहीं दियर है, देयर अलग होता है, दियर अलग होता है, देयर अलग प्रोनाउन है, दियर अलग है। अभी देखो फिर एक और आता है क्या, पजेसिव का। पजेसिव का कौन सा केस, अब ये प्रोनाउन केस आ गया। हालांकि इनके बारे में मत जानो, मैं डिटेल में जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। डू कमेंट इफ यू वांट प्रोनाउन वंस अगेन विद द सेम चार्ट विद मोर डिटेल्स थिंग्स। मैं आपको पूरी डिटेल में वो पढ़ा दूंगा। अगर आपको लगता है पढ़ना है, आपको जानना चाहिए, आपको मजा आ रहा है, आपको इसकी जानकारी चाहिए, डू कमेंट, डू आस्क एंड आस्क कि आपको ये चीजें पढ़नी है। I'll be sharing it. I'll be taking a single short class for this, special for pronoun as well. For pronoun, for verb. Verb तो भाई मजा आ जाती है पढ़ाने में मुझे, क्योंकि मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक और वन ऑफ द डीपेस्ट एवर टॉपिक आई हैव एवर like taught and ever I have learned in my life. So that is amazing. चलिए देखिए आगे, अब यही आगे किसमें बदल जाएगा, माइन में। अच्छा एक और होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बेटा, रिफ्लेक्सिव। तो यही किसमें बदल जाता है, माई सेल्फ में। अच्छा देखो, मैं ये जो चार्ट तुम्हें बना रहा हूं ना, अब मैं फटाफट, बहुत ज्यादा देर तुमको समझाऊंगा नहीं, फटाफट बना दूं ताकि कम समय में मैं सारी चीजें बता दूं। तो मैं जल्दी जल्दी लिखे दे रहा हूँ। आर, देखो बेटा, वी किसमें चेंज हो जाएगा, आर में, और ये किसमें चेंज हो जाएगा, आर सेल्फ्स में। और बेटा ये देखो इधर यू योर में है, यहाँ क्या हो जाएगा, योर्स में हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, तो बेटा योर सेल्फ। अच्छा एक बात बताओ, एक बात तुमने पढ़ी होगी, एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ के जाता हूँ, मुझे आंसर देना है इसका। बेटा एक बात बताओ, ये जो आई, सुनो, माई और योर, आवर, योर, हिम, हिज, हर, इट, देम, ये सब होते हैं ना, इनके साथ रिफ्लेक्सिव में क्या लगाया जाता है, सेल्फ या तो सेल्फ्स। सेल्फ किसके साथ लगता है, जो सिंगुलर होता है, और सेल्फ किसके साथ, जो प्लूरल। तो बेटा एक बात बताओ, योर प्लूरल है कि सिंगुलर, और अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ सेल्फ क्यों लगा है, सेल्फ्स क्यों नहीं लगाया गया अगर प्लूरल है तो, क्योंकि प्लूरल के साथ सेल्फ्स लगाया जाता है। तो बताना मुझे कमेंट करके कि यू के साथ, योर के साथ सेल्फ क्यों लगाया गया, सेल्फ्स क्यों नहीं, आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे। अब आगे सुनिए, हिज, हिम, ही किसमें चेंज हो जाएगा, तो बेटा ये चेंज हो जाएगा किसमें, हिज में ही रहेगा, और यहां आएगा तो क्या बन जाएगा, हिमसेल्फ। अच्छा ये बताने का, ये मैं इतना ढेर सारा क्यों बता रहा हूं, क्या रिश्ता है इसका नरेशन से, तो बेटा इसका रिश्ता सीधा सीधा सा क्या है, प्रोनाउन के चेंजेस में। किसके चेंजेस में, प्रोनाउन का जो चेंज होता है वो क्यों, कैसे और किस तरीके से होता है, उसको जानने के लिए आपको ये डिटेल जानना ही पड़ेगा, अगर आप सच में पढ़ने वाले हैं
और नहीं पढ़ने वाले हैं वो 10 सेकंड का वीडियो में अंग्रेजी सीखें, तो बेटा फिर तो गलत जगह पे तुम पढ़ रहे हो। 10 सेकंड वाला सिस्टम नहीं है, बिना मेहनत के बेटा कुछ नहीं मिलता, और मेहनत करोगे तभी सफलता पाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन का कोई भी शॉर्टकट रास्ता होता है ना, यू आर मेकिंग अ ब्लंडर मिस्टेक इन योर लाइफ। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ लाइफ। आप लाइफ को जीना है तो एकदम बिंदास मेहनत करके जीना है और स्मार्ट वर्क करके जीना है। हाँ, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करो, शॉर्टकट वर्क मत करो, वरना वो एक दिन ले डूबेगा। चलिए आ जाइए फटाक से। ये हिज, शी, हर, हर और हर्ष। हाँ, हर हर महादेव मत बोलने लग जाना। चलो, हर, हर्ष, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, है ना। फिर देखो इट, अब यहाँ पे ये जो इट का है ना, यहाँ पे बनता ही नहीं है, इसका प्रोसेस नहीं होता। चलो, मुझे कोई बता सकता है क्यों नहीं बनता? हालांकि ये बोला जा सकता है कि रूल है सर, पर बताना, अगर किसी को और कोई एक्स्ट्रा जानकारी है तो मुझे इसके बारे में जरूर बताना कि यहाँ पर पॉजिटिव के प्रोनाउन केस में, पॉजिटिव के प्रोनाउन केस में ये इट का कोई भी चेंजेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ देखो, ये क्या बन जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, दे, देम, दियर, और यहाँ बन जाएगा दियर्स, और यहाँ बन जाएगा देम सेल्फ्स। अब ये हमारा कार्य हो गया पूरा यहां से। अब ये हमारा यहां से कार्य पूरा हो गया। अब हम वापस वहां चलते हैं और देखते हैं कि हमें जो पढ़ना था वो क्या था और क्यों चेंजेस करने थे। चलो यहां देखो और समझो और ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना। चले वापस आ जाता हूं और मैं बात कर रहा था क्या, प्रोनाउन को चेंज कैसे करना है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है प्रोनाउन को चेंज करना। किसको चेंज करना? प्रोनाउन को चेंज करना। तो हम जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसे ऐसा ट्रांसलेट करेंगे, देखो और समझो कैसे, और इसको मजे से पढ़ो। देखो बेटा, सुनना, यहां चेंज कर रहा हूं मैं, और देखो कितना बेहतर लगता है तुम्हें। टीचर सेड टू मी, जनरल रूल के अकॉर्डिंग मैं इसे चेंज कर रहा हूं। टीचर सेड टू को बदल दिया टोल्ड में और लिख दिया मी, और इसके बाद जैसा रीति रिवाज कहता है दैट लगाने का लगा दिया गया। और लगाने के बाद हमने क्या देखा, हम आए यहां देखे, देखने के बाद हमें क्या पता चलता है, अरे दादा ये कौन सा टेंस है, तो टेंस भी तो देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे आगे कौन है, आई, और हम आई के बारे में जानते हैं। आई के बारे में क्या जानते हो माई? आई के बारे में जानते हो बेटा कि ये कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का आई है। और एक बात बताओ बेटा, फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? तो तुम लोगों ने बेटा पढ़ा होगा एक रूल, SON अपॉन में 1 2 3। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं भी फर्स्ट पर्सन दिखाई पड़े तो सब्जेक्ट की तरफ जाना और उससे पूछना भाई मैं क्या करूं। तो ये बेटा फर्स्ट पर्सन, और सब्जेक्ट कहाँ है? ये सब्जेक्ट है। इसके पास गए और हमने इससे पूछा कि तुम टीचर साहब ये बताओ, अभी जब आप बोल रहे थे तो आप क्या थे? आप फर्स्ट पर्सन थे। आप फर्स्ट पर्सन थे, इसीलिए आपने क्या यूज कर दिया था अपने लिए? आई का यूज किया था। टीचर साहब कहीं चले गए हैं और टीचर साहब कहीं हट गए यहाँ से, भाई इन्होंने बोला, बोल के हट गए, और चर्चा कौन कर रहा है? हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पढ़ना तो हमें पड़ रहा है नंबर के लिए। तो बेटा यहाँ समझो, नंबर के लिए भी, नॉलेज के लिए भी। नंबर के लिए हमेशा नहीं पढ़ाई होती, नॉलेज के लिए। सुनो, तो टीचर साहब बोले, और जब टीचर साहब बोल रहे थे तो टीचर साहब ने अपने लिए क्या यूज कर लिया था? आई का यूज। अपने नाम की जगह पे, अपने नाम की जगह पे क्या यूज किया था? आई। और टीचर साहब बोलने के बाद चल दिया। अब हम चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे यहां से हट गए, इनके बारे में बातचीत हो रही है, तो अब इनके बारे में बातचीत होते समय ये क्या बन गए? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन हमने मान लिया ये कौन है? मेल है। भाई मैं मेल हूं तो मैं मेल मान लिया। फीमेल टीचर होती फीमेल मान लेती, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो मैंने मान लिया ये मेल है, और मेल होने के बावजूद, मेल होने के कारण क्या हो गया? टीचर मेल है, थर्ड पर्सन हो गया। तो बेटा आई कहाँ आता है? चलो ये टेबल उठाओ। अब इस टेबल का काम आ गया। ये टेबल में आई यहाँ पे आता है, और आई के लिए थर्ड पर्सन क्या हो सकता है? अगर मेल होगा तो हम इसी लाइन में सीधा आएंगे और देखेंगे मेल के लिए हमने एक
प्रोडक्ट बना रखा है और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ही नाम है उस प्रोडक्ट का नाम ही है। और हम यहाँ आएंगे और आई को हम तुरंत चेंज कर देंगे, किसमें, ही में चेंज कर देंगे और हम यहाँ लिख देंगे टीचर टोल्ड मी दैट ही। और गो, अब देखो गो आया, आ गई वर्ब, क्या आ गई, वर्ब आ गई। अच्छा थोड़ा सा पीछे आ जाओ और एक सेकंड के लिए जरा सुन लो। हम ये जो चेंजेस कर रहे हैं पता है क्या देखने के बाद, यहाँ पे हमने देखा सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, किसमें है, पास्ट में है। इसीलिए हम ये सारी चेंजेस इसमें कर रहे हैं। इसका विशेष तुम ध्यान दिए रहना, और ध्यान नहीं दोगे तो चीजें फिर गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए इसका विशेष ध्यान आपको देना है, और जब तक आप ध्यान इसका नहीं देंगे तो चीजें वहां पे गड़बड़ हो जाएंगी, फिर आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली हैं। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा इसका और ध्यान से सुनिए। ही ये है बेटा गो। अब आता है टेंस का बदलाव। टेंस कैसे बदलेंगे, तो चलो मैं यहां पर तुम्हें अरे नहीं भैया, भाग क्यों गए आप। टेंस का बदलाव मैं आपको यहां समझाता हूं। ये एक ब्रैकेट बना लेता हूं एक कॉर्नर पर और यहां समझा देता हूं तो तुम समझ जाओगे। देखो कैसे बेटा, और क्या समझना है तुम्हें। तो देखो बेटा, दो तरीके के टेंस आएंगे। यहां पर ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक लाइन लिखी गई है ना, ये लाइन, ये सेंटेंस किसी ना किसी टेंस में तो होगी। यहाँ कौन सा टेंस है, तो यहाँ पर दो तरीके का टेंस हो सकता है। कौन सा, या तो प्रेजेंट होगा और फिर या तो क्या होगा, या तो प्रेजेंट होगा और या तो किस में आ सकता है, या तो पास्ट में आ सकता है। अभी समझो, जितना कह रहा है उतना समझना है। आने को तो कुछ भी आ सकता है, पर फिलहाल के लिए प्रेजेंट में आ सकता है और या तो पास्ट में आ सकता है। किसमें बेटा, या तो प्रेजेंट में और या तो पास्ट में आ सकता है। और अगर प्रेजेंट में आया तो पास्ट में बदल देंगे। कैसे, प्रेजेंट में आएगा तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट आएगा, या तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस आएगा, और या तो प्रेजेंट का परफेक्ट आएगा, और या तो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। और जब प्रेजेंट का आएगा, किसका आएगा भैया, प्रेजेंट का आएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आया तो हम बदल देंगे पास्ट के इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आया तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो पास्ट के परफेक्ट में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। अच्छा सर, आपने तो प्रेजेंट बता दिया, पास्ट में भी कुछ रहता है सर, पास्ट भी कुछ मतलब रखता है। तो हाँ भैया, पास्ट में दो चीजें आ सकती हैं, या तो इंडेफिनिट आएगा और या तो कॉन्टिन्यूअस आएगा। अगर इंडेफिनिट आता है पास्ट का, तो पास्ट के इंडेफिनिट आने से आप क्या करेंगे, पास्ट के कहां चेंज कर देंगे, बाबा, पास्ट का इंडेफिनिट आता है तो आप पास्ट के परफेक्ट में चेंज कर देंगे। और अगर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस आता है, देखो शॉर्टकट में लिखा है मैंने, ठीक है ना, पास्ट का इंडेफिनिट तो पास्ट का परफेक्ट, और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस आया तो पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। और सर कहेंगे कि और अगर कोई आ गया, और कोई सेंटेंस आ गया, तो मैं कहता हूं कुछ भी बदलना नहीं है। टेंस तो नहीं बदलना है, प्रोनाउन बदलेंगे तो बदलते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोनाउन बदलने का मैं आपको सिखा ही रहा हूं। तो ये है टेंस टेबल, जहां आप ये समझेंगे टेंस कैसा चेंज होता है, टेंस कैसा चेंज होता है। अब क्या प्रोनाउन और टेंस के अलावा कुछ चेंज नहीं होता, तो बेटा और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और एक चेंज ऐसा है तीसरे नंबर का, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक वर्ड चेंज। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वर्ड चेंज। स्पेसिफिक वर्ड चेंज होता है, स्पेसिफिक वर्ड चेंज होता है। कौन से वर्ड चेंज होता है, तो एक दो वर्ड नहीं है बेटा, बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे विल और शैल वुड में चेंज हो जाता है, मस्ट किस में चेंज हो जाता है, नाउ देन में चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद आपका ये कैन कुड में और मे माइट में, ये एक अलग टेबल है। अभी आगे की बहुत सारी क्लासेस हैं, मैं उसमें भी बताता जाऊंगा। फिलहाल में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसके लिए मैं आपका इस पर डिस्कशन करूं, वो वर्ड्स आगे आएंगे तो मैं आपको उस पर भी डिस्कशन करूंगा और आगे बताता जाऊंगा। एक लिस्ट पूरी आपको बना के दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा, आपके सामने लिखूंगा और आप देखेंगे। आगे चलिए, टीचर टोल्ड मी दैट ही। अब ये गो है, गो देखते ही हमें क्या समझ में आ गया, ये कौन सा टेंस है भाई,
प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम इसे किस में बदल देंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में बदल देंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की चीज पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगी तो बेटा गो किस में हो जाएगा, और हम जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वेंट हो जाएगा। तो ही वेंट क्या हो जाएगा, ही वेंट। अब देखो भैया वेंट हुआ है, और वेंट हुआ है तो डिंट लगा दो। क्या डिंट लगा दो, चलो देखो समझो जरा सा, डिंट लगाओ इस पर। कौन सा डिंट लगाना है, तो ही वेंट, और टू लगा है तो टू लगा दिया। उसके बाद योर, अरे दादा फिर से क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। तो चलो देखते हैं ये कौन सा प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन आया था तो सब्जेक्ट को देखा था, क्यों देखा था, क्योंकि सब्जेक्ट ने ही अपने लिए क्या यूज किया था, इसका यूज किया था। लेकिन यहां पर तो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्यों चेंज होता है, अगर ये कोई पूछे तो बता देना कि टीचर जिससे बात कर रहा था उसी के लिए तो इसका यूज किया गया था, और जिसके लिए यूज किया गया था उसी को तो उसी के अकॉर्डिंग तो चेंज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और योर की जगह पर क्या लगाएंगे हम, तो मी को देखेंगे। मी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। मी किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का। तो हम एक काम करेंगे, फटाक से टेबल पे जाएंगे और टेबल पे देखेंगे योर कहां पर है, तो बेटा योर यहां पर है। और हमें चेंज कहां पे करना है, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। तो योर को लेके जाएंगे कहां तक, फर्स्ट पर्सन तक। और फर्स्ट पर्सन में हमें कौन मिल जाएगा, मी के अकॉर्डिंग माई मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा रे, माई, माई मिल जाएगा बच्चा, माई। तो यहां पे हो जाएगा योर किसमें, माई में बदल जाएगा। तो ही वेंट टू माई, और स्कूल तो बेटा स्कूल ही रहेगा, तो तुम उसको कोचिंग में बदल दोगे, हैं स्कूल। इस तरीके से ये ये ट्रांसफॉर्मेशन नरेशन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होता है। और इसके लिए आपको चाहिए कि आप इस ज्ञान को पूरी तरीके से ध्यान में रखें, तभी ये संभव है कि आप इसको जानेंगे, इसको समझेंगे। और इस बेहतरीन क्लास के बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर बेहतर लगा तो कमेंट करें, और जो नहीं समझ में आया उसके लिए भी आप प्रश्न पूछें, बेझिझक आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। ऐसे ही बने रहेंगे और आगे बातचीत करते रहेंगे, मुलाकातें बनी रहेंगी, आप सभी बने रहेंगे स्टडी कैंपस चैनल के साथ, मेरे यानी आदर्श कीर्ति सर के साथ। और हम इस तरीके से नए नए टॉपिक, नए नए सारी चीजें, और जो चीजें आपको पढ़नी है आप कमेंट बॉक्स में उनको ला करके मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं बेशक और बेझिझक आपको हर टॉपिक को बहुत बेहतर डिटेल्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। मेरे से पढ़ने के बाद, एक रिवीजन के बाद आपको दोबारा कभी भी किसी भी टॉपिक को लेकर के किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और बच्चों मैं बता दूं, थोड़ा सा आवाज में अगर आपको दिक्कत हो रही हो मेरी, तो उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ मेरे जुकाम होने की। मुझे बुखार और जुकाम है। आज आपकी क्लासेस लगी और मुझे पढ़ाने आना पड़ा, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव भी है और बड़ा मजा भी आया आपको पढ़ा करके। आप सभी इसे पढ़ें, आनंद लें और सीखें, और जो ना समझ में आए आप बिल्कुल कमेंट करें। आप सभी जुड़े रहें। धन्यवाद। आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। सभी से अलविदा लूंगा, बाकी आप सभी बने रहेंगे। चैनल को बेशक और बेझिझक बहुत सारा प्यार दें। आप सभी से मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।